वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में अनौपचारिक पत्र लिखना सीखेंगे और अनौपचारिक पत्र अर्थात इनफॉर्मल लेटर बहुत ही आसान होते हैं। तो हम इस वीडियो में हिंदी में अनौपचारिक पत्र लिखना सीखेंगे और अगर आप इस पैटर्न को सीख जाते हैं तो आप फिर कोई भी पत्र लिख सकते हैं। हमको पत्र रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर पैटर्न पता चल गया, आपने एक पत्र समझ लिया, उसके बाद आप किसी भी पत्र को लिख सकते हैं। क्लियर है? तो हम इस वीडियो में इनफॉर्मल लेटर लिखना सीखेंगे यानी अनौपचारिक पत्र। तो प्रश्न है, प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अपने नए विद्यालय के विषय में अपनी दादी जी को बताते हुए पत्र लिखिए। तो पत्र किसको लिखना है? दादी जी को। किस विषय में? अपने नए विद्यालय के विषय में। अब आप इस पत्र में अपनी दादी को बताओगे कि आपका नया स्कूल कैसा है, आपको उसमें क्या क्या अच्छा लगा। तो बेसिकली आप अपने नए स्कूल की इंफॉर्मेशन अपनी दादी जी को बताने जा रहे हो उस लेटर के थ्रू। डन। अब आप कैसे शुरुआत करेंगे देखिए। अब हम आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं अपना एड्रेस और अपने एड्रेस में हम लिखते हैं परीक्षा भवन। क्यों लिखते हैं हम परीक्षा भवन? क्योंकि जब आप ये लेटर लिख रहे होंगे आप उस समय एग्जाम हॉल के अंदर होंगे, तो आपका एड्रेस परीक्षा भवन ही हो गया। आपको रियल एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ये पत्र एज अ स्टूडेंट लिख रहे हो, एग्जाम हॉल में बैठ के लिख रहे हो, तो आप अपना एड्रेस लिख देना परीक्षा भवन और उसके बाद आपको जगह का नाम लिखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप लिख दोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे परीक्षा भवन नई दिल्ली, लेकिन मेरे हिसाब से आप परीक्षा भवन लिख दो बस जी, क्योंकि एग्जामिनर को पता है भाई कि पत्र बच्चे ने लिखा है, एज अ स्टूडेंट लिखा है। तो परीक्षा भवन लिख के पूर्ण विराम जरूर लगा देना। इसका मतलब आपका एड्रेस कंप्लीट हो गया। पहली चीज समझ में आ गई। सबसे ऊपर क्या लिखना है? परीक्षा भवन। क्यों लिखना है? क्योंकि हमारा एड्रेस है, उस समय हम एज ए स्टूडेंट एग्जाम हॉल में बैठ के लिख रहे हैं, तो हमारा एड्रेस परीक्षा भवन हो जाएगा यानी एग्जाम हॉल, और पूर्ण विराम लगा देना। अब बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे उसके नीचे वाली लाइन में ही दिनांक लिख देते हैं, गैप नहीं करते। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना है। परीक्षा भवन के बाद आपको एक लाइन लीव करनी है और फिर दिनांक लिखना है। ऐसे दिनांक, और जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो आप उस दिन की दिनांक लिखना। सेम दिन, जिस दिन आप ये पत्र लिख रहे होंगे, कोई भी पत्र लिख रहे होंगे, आप उस दिन की दिनांक डालिए। दो काम हो गए। सबसे ऊपर लिखा हमने परीक्षा भवन, फिर पूर्ण विराम, उसके बाद एक लाइन छोड़ के दिनांक। डन। अब बीच के मेन कंटेंट पे आ जाइए। अब कोई लाइन नहीं छोड़नी है, दो जगह पे लाइन छोड़नी है आपने, परीक्षा भवन के नीचे और उसके बाद दिनांक लिखने के बाद। डन हो गया दो जगह। अब देखिए पत्र किसको लिखना था? दादी जी को। तो दादी जी रिस्पेक्टेड पर्सन है, तो हमने लिख दिया पूजनीय दादी जी। जो आपसे बड़े होंगे आप उनके आगे पूजनीय, आदरणीय, जो भी लिखना चाहे, पूजनीय दादी जी या आदरणीय दादी जी, कौमा सादर प्रणाम। अब बड़े हैं तो कहना पड़ेगा सादर प्रणाम और पूर्ण विराम लगा देना, यानी पूजनीय दादी जी कौमा, कौमा जरूर लगा देना, ये भूलना मत, फिर सादर प्रणाम और पूर्ण विराम। अब बीच का कंटेंट देखिए। आप लिखेंगे सबसे पहले शुरुआत कैसे करनी है? मैं यहां कुशल मंगल हूं, पूर्ण विराम, आशा करता हूं कि आप भी वहां कुशल मंगल होंगे। अब पहले आप हालचाल तो बताओगे ही ना। आप पत्र लिख रहे हो, अपने फैमिली मेंबर को लिख रहे हो, तो भाई हालचाल तो बताना पड़ेगा कि मैं यहां कुशल मंगल हूं, मतलब मैं यहां ठीक ठाक हूं और आशा करता हूं कि आप भी वहां कुशल मंगल होंगी, यानी मैं यहां ठीक ठाक हूं और मैं आशा करता हूं कि आप भी वहां ठीक होंगी। डन। अब मेन पॉइंट पे आ जाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा नया विद्यालय बहुत अच्छा है। यहां बहुत बड़ा खेल का मैदान है, पीने के लिए साफ पानी है, आने जाने के लिए बस की सुविधा है ना, और यहां साफ सफाई बहुत अधिक रहती है, यहां के बच्चे बहुत अधिक अच्छे हैं। तो ये तो आप छोटे छोटे पॉइंट अपने आप भी लिख सकते हैं, इसको आप और बड़ा कर सकते हैं। अब मुझसे ये मत कहना सर इतना छोटा पत्र, आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं, आपको एग्जाम में वर्ड लिमिट दी होगी। डन। तो ऐसे ऐसे करके आप लिख सकते हैं स्कूल के बारे में। आप मेरी बिल्कुल चिंता ना करें, मैं यहां बहुत खुश हूं, माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। बस स्कूल के बारे में यही तो बताना है। सबसे पहले लिखना है आपने मैं यहां कुशल मंगल हूं, पूर्ण विराम, आशा करता हूं कि आप भी वहां कुशल मंगल होंगी, और उसके बाद टू द पॉइंट लिख देना कि मैं आपको नए विद्यालय के विषय में बताना चाहता हूं। मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है, मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है, मेरे विद्यालय में बहुत अच्छे शिक्षक हैं, मेरे विद्यालय में आने जाने की सुविधा
सुविधा है, ऐसी ऐसी बातें लिख देना। जैसे हम कहते ही हैं, मतलब आप ना अपनी दादी को रखना अपनी जगह पे। एक होता है ना ऐसा लगना कि मैं अपनी दादी को लिख रहा हूं ये बातें, तो जनरली नेचुरल आ जाएंगे आपके माइंड में। ये फॉर्मल लेटर तो है नहीं, इनफॉर्मल है। यहां पे आपको मन की बातें लिखनी है, अपने फैमिली मेंबर्स को लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो। और लास्ट में लिख देना, मैं यहां बहुत खुश हूं, आप मेरी चिंता ना करें, और माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। और फिर से एक लाइन छोड़ के लिख देना, आपका पोता। और आपका पोता के नीचे अगर प्रश्न में नाम दिया है तो सेम नाम लिखना है, और नाम नहीं दिया तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, या क ख ग लिख देना अगर नाम नहीं दिया है। और अगर उसमें नाम दिया है तो आप सेम नाम लिखेंगे। ठीक है, तो आपने 3 जगह पे लाइन छोड़नी है। सबसे पहले परीक्षा भवन, उसके बाद लाइन, फिर दिनांक, उसके बाद लाइन। ये तो आपने लिखना ही है। फिर बीच का कंटेंट, और लास्ट में एक लाइन छोड़ के जो भी आपका पोता, आपका मित्र, जो भी होगा। बस जी, यही होता है अनौपचारिक पत्र, बहुत सरल होता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।